गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपका पूरी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर दोस्त नहीं तो दुश्मनों के बाहर भी शेयर कर सकते हैं आप। मैं रंजित कुमार, रंजित क्लासेस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बताता है कि प्राकृतिक वरणवाद नेचुरल सिलेक्शन से विशेष संबंध था। तो इसमें किसका संबंध है? तो चार्ल्स डार्विन का। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? आनुवंशिकता का नियम का जन्मदाता आपका मेंडल है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लावमान। मैकिलटॉक ने किया था। हेलो, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? पूछ रहा है कि फिलोसफिक जूलॉजी का लेखक कौन है, तो बताना है आपको। तो ये आपका बी है, लैमार्क है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज की थी आपका लीवेनहॉक ने की थी। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, चिकित्सा विज्ञान में। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किया था सो डार्विन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है सो लाइनेक ने किया था। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर चेचक से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या की थी से आपका हार्वे ने की थी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था क्रिश्चियन बार्नर्ड द्वारा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया है? तो ये जो रेखांकित किया है सो वाटसन एवं क्रिक ने किया है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने यह मूल्य अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? तो ये जो बने हुए हैं सो आपका स्लाइडेन और स्वान ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोलता है सूची 1 से 2 में मिलाने की बात बताया जा रहा है, तो इसके बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो ये जो कहा गया है आनुवंशिकी सो वेटसन द्वारा किया गया है। वेटसन सुमिलित नहीं है। बताइए इसमें सुमिलित कौन नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। जॉन्स इस साल के पोलियो के विरुद्ध सही है ये। एडवर्ड जेनर चेचक के सही है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिल के सही है। तो जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग से गलत है, यही गलत है आपका। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं से आपका हो जाएगा लिस्टर हो जाएगा। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो रेबीज रोधी टीका खोज की थी लुई पास्चर ने। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन का। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु जाना जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो मलेरिया मच्छरों द्वारा जो होता है सो रोनाल्ड रॉस द्वारा होती है। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। लेप्रोसी बेसिलस का जो आविष्कार किया था उसका आविष्कारक जो था सो था हेंसन थे। हेंसन ने किया था। इसमें सुमिलित करना है आपको और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा। जेनर ने टीकाकरण की खोज किया था। जेनर ने टीकाकरण की खोज किया था। वाटसन ने द्विकुंडली का खोज किया था। लैडस्टीनर ने रुधिरवर्ग का खोज किया था। और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट चलते हम लोग। रक्त समूह का आविष्कारक हैं। रक्त समूह का आविष्कारक हैं तो ये लैडस्टीनर आपका हो जाएगा रक्त समूह का आविष्कारक। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो इंसुलिन का जो आविष्कार किया था मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए FG बैंटिंग ने। पुनर्वर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पुनर्वर्तन सिद्धांत अर्नस्ट हैकेल ने किया था। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? तो ये जो किया था से आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। हेमोपैथी के संस्थापक कौन है? हेमोपैथी के स्थापक हाइनमैन है। कौन है? हाइनमैन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी जंतु तक एनिमल टिश्यू के बारे में देखेंगे। अब हम लोग हिस्टोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये जो किया था मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करती है? तो ये कार्य करती है एपिथीलिया ऊतक का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में सहायक होता है एपिथीलिया ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है वाष्मय ऊतक ने। सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है स्तनियों के त्वचा के डार्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ये होती है आपका तलवे पर होती है मोटी। लाइक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है। तो ये जो स्रावित करती है सो आंसू में लाइक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वृद्धावस्था में झुर्रियाँ जो पड़ जाती है इसका कारण बी हो जाएगा उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन हो जाएगा आपका। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है सो आपका हो जाएगा तंत्रिका ऊतक द्वारा हो जाएगा। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से। अस्थि को अस्थि से। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वाष्मय ऊतक का बना होता है ऊँट का कुबड़। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो जो मोटापा होता है से आपका वसा ऊतक की अधिकता के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो जो ऊतक उदाहरण है सो रक्त है। बायोप्सी संबंधित है। तो बायोप्सी जो संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से मस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मस्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में।
हैबर्शियन तंत्र पाया जाता है। हैबर्शियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थि में पाई जाती है। फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन का। दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का जो शिखर बना होता है एनामिल के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नभिरज्जु है, नभिरज्जु कौन सा है? तो ये नभिरज्जु आपका हो जाएगा प्रौढ़ संयोजी ऊतक। प्रौढ़ संयोजी ऊतक को नभिरज्जु कहते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? अगर जीवित देह है उसके अंदर जीवित या मृत्यु कोशिका रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग नेट्रोफिलिया। क्या कहते हैं? नेट्रोफिलिया। किस ऊतक के नाखून और सींग बने होते हैं? तो कीरेटिन के बने होते हैं। आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? तो आरएच कारक यानी आरएच फैक्टर का जो नाम लिया गया था सो बंदर से लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये जो आपका है सो तंत्रिका हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है सो आपका हो जाएगा 90%। रक्त होता है, तो रक्त आपको जानते ही हैं एक संयोजी ऊतक होता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिक का जनक जो कहा जाता है सो मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी इकाई है ये आपका जीन का इकाई है। आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, ये जो होते हैं आपके गुणसूत्रों में होते हैं। जीन है उसके बारे में बताना है कि जीन क्या है। तो जीन आपके एक डीएनए का एक भाग है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जो वैज्ञानिक थे सो आपका खुराना थे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो किया था आपका ऑप्शन नंबर सी बीडल व टाइम ने। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। आनुवांशिकता की इकाई, डीएनए का एक भाग, उत्परिवर्तन की इकाई। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था उसके बारे में बताना है। ये जो आपको किया था डीएनए का संश्लेषण सो खुराना ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? और डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो माता पिता के गुण उनके संतानों में गुणसूत्र द्वारा हस्तांतरित होते हैं। किस कारण एवं माता पिता की सभी संतानें एक समान संतान नहीं होती? ये आनुवांशिकी का विभिन्नता और वातावरण का विभिन्नता। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। ये होती है आपकी 46। द्विगुणित क्रोमोसोम की जो संख्या होती है सो जोड़ा में देखा जाए तो 46 होती है और ऐसे देखा जाए तो 23 होती है। जोड़ा में 46 वैसे 23 होती है। द्विगुणित बोलेगा तो 23 दूनी 46। पुरुष के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो ये जो उत्तरदायी है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जब अब टोटल पूछेगा
तब टोटल हो जाएगा 46, लेकिन यदि द्विगुणित पूछेगा तो 23 होगा इसका। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण जो होता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, XY हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुई गुणसूत्र के द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो किया जा सकता है आपका बी, पिता द्वारा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ऑटोसोम की संख्या को होती है सामान्य मानव में, तो उसमें जो होती है आपका तो 22 जोड़ी होती है, 22 जोड़ी। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो मनुष्य में वो क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है जो आपका है Y और X, Y पुरुष से X स्त्री का, तो बालक का जन्म होता है। निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलगन रोग है। तो लिंग सहलगन रोग जो आपका है सो हो जाएगा आपका वर्णधता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लाल हरी वर्णधता होने के कारण क्या है। लाल हरी वर्णधता होने का कारण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा X गुणसूत्र की वंशगति। हेमोफीलिया में क्या होता है। तो हेमोफीलिया में जो होता है सो रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णधता को जाना जाता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णधता को जाना जाता है, उसको कहते हैं हम लोग पोटोनेपिया के रूप में या ड्यूटेरोनोपिया के रूप में, ये दोनों हम लोग कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्णधता पुरुष का विवाह दूसरे वर्णधता पुरुष के समान पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा। तो संतान में इफेक्ट ये होगा आपका कि आधे पुत्र वर्णधता होंगे, का एक जेनेटिक जाते रहता है। एक वर्णधता पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णधता होने की संभावना है। तो जो संभावना है सो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0%। शिशु का प्रीत स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो DNA फिंगरप्रिंट से किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था। तो जीन शब्द जो बनाया था सो WL जोहानसन ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्णधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णधता वाला व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। एक वर्णधता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो वर्णधता वाले पुरुष लाल रंग दिखाई देगा, तो लाल रंग जो दिखाई देगा तो हो जाएगा आपका इसका हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। वर्णधता पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, उसके क्या होंगे। तो इसका हो जाएगा पुत्रियों के पुत्र में। यूपी PCS में यह 2009 में पूछ चुका है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है आपका निचोर लूसेंट। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवधि आनुवांशिक है। तो ये जो आनुवांशिक है हीमोफीलिया है। DNA उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके सूचना के लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विवादित जानकर्ता के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं, DNA और प्रोटीन होते हैं। DNA उंगली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है। तो DNA उंगली छाप का जो प्रयोग के लिए किया जाता है सो इसमें से माता पिता में, बलात्कारियों में, चोर में, इस सभी में DNA उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो अध्ययन है सो आपका हो जाएगा अनुवांशिकता या विचरण को, अनुवांशिकता और विचरण का। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो ये जो होता है आपका
उपायुक्त सभी जीन के मिश्रण से जीन के मिश्रण से क्रोमोसोम में बदलाव से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। वो जो परिवर्तन है आपका है सी, उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो ये जो है 44A+XO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप देखेंगे उद विकास यानी एवोल्यूशन, तो आप इस चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं हम लोग जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को जो समझाया था सो आपका हो जाएगा लैमार्क ने समझाया था। लैमार्क का मूल सिद्धांत है, तो लैमार्क का जो मूल सिद्धांत है सो आपका उपवर्जित लक्षणों से की वंशागति है। जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो जो प्रतिपादित किया है सो आपका डार्विन ने किया है। योग्यता का उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया है, तो उत्तरजीविता का जो प्रतिपादन किया है सो आपका हो जाएगा डार्विन ने। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता है, तो ये जो जन्मदाता है सो आपका हो जाएगा डी ब्रिज। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। समजात अंग होते हैं रचना में समान होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सबसे संबंधित नहीं है? इससे संबंधित नहीं है, तो ये जो आपका है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवन संघर्ष क्या है आपका? जीवन संघर्ष जो है सो सिद्धांत नहीं है। तो आप इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो जो कि नहीं किया गया था उस जगह ऑप्शन नंबर बी, अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग। अंगों का उपयोग व अनुपयोग नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो लिखी थी पुस्तक उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग नहीं जो है सो ये सामने वाले चपटे दांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो जो प्रतिपादित किया सो ऑप्शन नंबर डी ब्रिज ने। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनके मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं सो समजात अंग। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। कहा जाता है कि अंगों का लोप होने में सांपों में कुछ अंग थे वो लुप्त हो गया है, उसका स्पष्ट किया जाता है। तो उसका जो स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अब उसका काम ही नहीं है तो उसको लुप्त नहीं होगा। जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो जीवन का उत्पत्ति जो हुई है सो आपका जल में हुई है। इसमें जल में जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती? तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है जीवन की उत्पत्ति, वो है आपका डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, विकास की प्रक्रिया मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, तो ये जो निकटतम प्राणी आपका है सो बी है बंदर। क्या है? बंदर। मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्ण पल्लव पेशियाँ।
जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? जो सही है तो सालमैंडर, अजगर, कंगारू, ये सही आपका है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो प्रतिपादित किया गया था तो लैमार्क के। पक्षी और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो ये जो होते हैं से समवृत्ति होते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? अब हम लोग देखेंगे जंतु जगत के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में देखेंगे हम लोग। तो ये इसको प्रोटोजोआ में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो आवृत्ति जो निश्चित नहीं होती है ये अमीबा के नहीं होती है। चप्पल की आकृति का जंतु है, उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है? पैरामीशियम। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का जो प्रचलन अंग है सो आपका होगा कूटपाद। क्या है? कूटपाद। हरा प्रोटोजोआ का नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ के नाम से जो, तो इसको जो जाना जाता है सो यूग्लिना को जाना जाता है। यूग्लिना। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूग्लिना। क्या हो जाएगा आपका? यूग्लिना। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहा जाता है। वो आंत को कहा जाता है। आंत कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, आंत में। पेचिस या एम्बीबोसिस के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ है। तो उसके लिए जो उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ है सो आपका हो जाएगा एंट अमीबा होगा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो ये जो प्रोटोजोआ है सो ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। ये जो प्रोटोजोआ है सबका लिस्मैनिया है। लिस्मैनिया। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। तो ये जो पैदा करता है सो आपका हो जाएगा बी, ट्रैपनोसोमा। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्य जनक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो जो परजीवी प्रोटोजोआ है सो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई कोलाई। क्या हो जाएगा? ई कोलाई। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। वो होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मच्छर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र किसने खोजा था? तो ये जो खोजा था सो आपका हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने किया था। रोनाल्ड रॉस ने जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया था। जापान में उपहार स्वरूप जो भेंट किया था सो हो जाएगा आपका यूपिलेक्टला। वीनस के फूलों की डालमिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है आपका तो यूपिलेक्टला। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। वो जो छिद्र कहलाते हैं सो ऑस्टिया। स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है ये जो है ऑस्कुलम। क्या कहलाता है? ऑस्कुलम। सेलेंट्राटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो ये जो है सो आपका जाना जाता है सो हो जाएगा निडेरिया के नाम से। ये निडेरिया। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है, वो आपका जंतु है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। कोरल रीफ परवल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है सो आपका सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है, सिलेंट्रेटा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है, उसका नाम क्या है उसके बारे में बताना है। तो ये जो है टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। परवल क्या है? प्रबल। तो प्रबल जो आपका है सो हो जाएगा आपका प्रबल एक समुद्री जीव। प्रबल क्या है? एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट देखते हैं, जेली फिश के नाम से जाना जाता है, तो ओरेलिया को जेली फिश के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। ये है 25 का डी, मैड्रिडियम। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, तो ये जो आपका है सो जाना जाता है ये फाइसिलिया। क्या जाना जाता है? फाइसिलिया। अमरत्व का गुण पाया जाता है, अमरत्व का गुण पाया जाता है, उसको नाम है आपका बी, हाइड्रा। चिपटे क्रीमियो फ्लैट वर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ये जो रखा गया है आपका सो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है। फीता क्रीम टॉप वर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो फीता क्रीम जो आपका है सो है आपका प्लेटहेल्मिन्थीज का फीता क्रीम संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है? तो मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है सो आपका हो जाएगा सी, फीता क्रीम। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता क्रीम मनुष्य का आंत में पहुंच जाता है? तो अधपके मांस खाने से जो पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है सुअर के मांस अगर आधा खाते हैं तो उसमें एक फीता क्रीम होता है जो आंत में पहुंच जाता है। गोल क्रीम या सूत्र क्रीम को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो गोल क्रीम या सूत्र क्रीम को आपको नैमेथिलीमीज के नाम से रखा गया है, नैमेथिलीमीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में जो रोग उत्पन्न होता है सो होता है आपका एस्कैरिसिस। फलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, तो ये जो फलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है सो होता है आपका वुचेरिया वेनक्राफ्टी द्वारा। एस्कैरिसिस पाया जाता है मनुष्य के आंत में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो आपका है केंचुआ का है। केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो ये जो वर्णक उपस्थित होता है हेमोसाइनिन में। किसमें होता है? हेमोसाइनिन में। केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्योंकि केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है। जमीन को छिद्रयुक्त बनकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। केंचुआ में कितने आँखें होते हैं? केंचुआ में कितने आँखें होते हैं? तो ये होते हैं आपको कोई आँख नहीं होते। केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो ये जो लाभ पहुंचाता है भूमि को पोली करके। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो कीटों में जो होती है सबका 3 जोड़ी टांगे होती है। कारकोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है सो उसका
वातक है। क्या है? वातक। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो ये जो आपका उपयोगी नहीं है घरेलू मक्खी। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है? तो ये जो उभर आना जो ये होता है सबका स्तनधारी। लाह उत्पन्न होती है। लाह उत्पन्न होती है। लाह क्या होती है? उत्पन्न होती है। ये होती है कीटों के शरीर के स्रावन से। रेशम का उत्पादन किससे होती है? तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। घरेलू मक्खी का लार्वा कहा जाता है। तो लार्वा जो कहा जाता है वो भी कहा जाता है आपका मैंगोट को। क्या कहा जाता है? मैंगोट को कहा जाता है। मैंगोट। बिच्छू का विष क्या होता है? बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो बिच्छू का विष जो होता है सो डंक में होता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली की आंखें जो रात में चमकती है इसलिए कि टेपिटम लूसीडम के कारण। किसी कारण? टेपिटम लूसीडम के कारण निंद्रा रोग फैलाती है। क्या फैलाती है? निंद्रा रोग फैलाती है। सीसी मक्खी। मनुष्य में कालाजार रोग फैलने वाला मच्छर है को क्या नाम है? कालाजार जो फैलाता है उस मच्छर को नाम आपका है सैंड फ्लाई। क्या है? सैंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है। कीट वर्ग का जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक वेक्टर है? मलेरिया रोग का कौन सा वाहक वेक्टर है? यह है आपका मादा एनफ्लीज। कटल फिश के नाम से जाना जाता है। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सिपिया। ऑक्टोपस है एक मिद्रुकवची है। मिद्रुकवची। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है ऑक्टोपस में 8 भुजा होती है। नाम से हैं ऑक्टोपस 8। एनिलिडा और मोलस्का के बीच का योजक कड़ी क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है आपका नियोपिलीना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नियोपिलीना कहलाती है। तार मछली स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो ये जो स्टार फिश है सो आपका इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है। इकाइनोडर्मेटा। अरस्तु का लालटेन समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र है। तार मछली के नाम से जाना जाता है। तारा मछली के नाम से जाना जाता है यानी स्टार फिश के नाम से जो जाना जाता है उसे हम लोग अभी जस्ट देखे थे और फिर दोबारा भी देखेंगे। उसे कहते हैं हम लोग एस्टीरियस। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वसन लेने में मदद करती है। एसएससी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। गिल्स। मछलियों की हृदय विशेषता है सो आपका है इनमें से केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों का हृदय की विशेषता है कि सिर्फ इसमें क्या होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसी में निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो जो वास्तव में मछली है सबका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन सा मछली नहीं है? निम्न से कौन सी मछली नहीं है? तो ये जो है सो स्टार फिश नहीं, थोड़ा सा इसमें रॉन्ग लग रहा है।
समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा जो उदाहरण है आपका, समुद्री घोड़ा जो उदाहरण है सो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? तो ये जो वास्तविक मछली है सो है आपका फ्लाइंग फिश। क्या है? फ्लाइंग फिश। निम्न से कौन एक मीन है? निम्न से कौन एक मीन है? फ्लाइंग फिश। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किसके जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो ये मछली का है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे विषैले मछली है। सबसे विषैले मछली को क्या कहते हैं? तो सबसे विषैले मछली जो है सो पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली को क्या कहते हैं? कीटभक्षी मछली को आप गेम्बूसिया कह सकते हैं। जल से बाहर निकले जाने पर मछलियों पर मर जाते हैं, क्योंकि इसलिए मर जाते हैं कि उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, सॉरी वे सांस नहीं ले पाती है, वो सांस नहीं ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? तो शार्क मछली में 0 हड्डियाँ होती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ? तो 0 हड्डी होवे नहीं करती है उसमें। एम्फीबिया बनता है। एम्फीबिया बनता है, ये बनता है एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। केवल नर मेढक टटराते हैं, क्योंकि केवल नर मेढक टटराते हैं। मादा मेढक में वाक कोष नहीं होती है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक की लार्वा क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है मेढक की लार्वा टेडपॉल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं सो पूछ रहा है। तो ये होते 3 कक्ष। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, क्योंकि इसलिए ऊंची आवाज़ लगाता है कि वाक के कोष्ठ के कारण। शीत रक्ती प्राणी है। तो शीत रक्ती प्राणी जो आपका है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपायुक्त सभी, मछली, मेढक, छिपकली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्योंकि मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि 80 का बी हो जाएगा, या त्वचा द्वारा श्वसन करता है। कौन? मेढक। निम्न तापक्रम पर किस जंतु का प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो प्रसुप्ति को कहते हैं, उसको प्रसुप्ति को कहते हैं जो उसको कहते हैं हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किस जंतु का प्रसुप्ति को कहते हैं? ये भी जस्ट पूछ रहा था कि निम्न तापमान पर हाइबरनेशन बोलते हैं। उच्च तापक्रम पर क्या कहते हैं? तो उच्च तापक्रम पर कहते हैं उसको म्यूटेशन। निर्शिष प्राणी कौन सा है? तो निर्शिष प्राणी जो है, निर्शिष प्राणी आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा निर्शिष प्राणी आपका डी, कछुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कछुआ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि या टीयर ग्लैंड नहीं होती है? टीयर ग्लैंड नहीं होती है। तो टीयर ग्लैंड जो नहीं होती है वो जो है आपका डी, घड़ियाल। सांपों को विष ग्रंथि किसके सदृश होती है? सांपों को विष ग्रंथि किसके सदृश होता है? तो ये होती है स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे विषैले सर्प है। तो ये आपका सबसे विषैले सर्प है करैत। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषैले सर्प नहीं है? तो विषैले सर्प नहीं है जो हो जाएगा पाइथन। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है वो आपका किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो डॉली जो था पहला क्लोन पशु वो जो था आपका भेड़। कुछ रेगिस्तान छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इसमें किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इसमें जो मिलती है आपका उसको मिलती है जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी। डायनासोर क्या थे? तो ये थे मेसाजोइक सरीसृप थे। मेसाजोइक या सिनोजोइक, एक मिनट, मेसाजोइक या सिनोजोइक सरीसृप थे। तो आपको इसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा मेसाजोइक ही सरीसृप से। विषैले छिपकली हैं तो हिलोडार्मा। क्या है? हिलोडार्मा। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो जो गिरगिट रंग बदलती
निम्न से किसकी उपस्थिति में भी विषैले हो गया आपका हेलोडोर्मा। और एक और क्वेश्चन आपका है कि उड़न छिपकली है, तो उड़ने वाला छिपकली कौन है, तो उड़ने वाला जो छिपकली है सो आपका ड्रोको है। क्या है, ड्रैको। निम्नलिखित से किसके उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है, तो वर्ण किल्वक के कारण। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है, समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो जो क्या कहते हैं, ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों का हड्डी होती है, पक्षियों की हड्डी होती है वातिल। क्या होती है, वातिल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था, तो जो विशेषज्ञ व्यक्ति था सो है डॉक्टर सलीम अली। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है, गुंजन पक्षी। शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है, शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है, तो शब्दनी जो है सो आपका जो ये पक्षी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उडयनहीन पक्षी, न्यूजीलैंड में पाया जाने उडयनहीन पक्षी ऑप्शन नंबर सी कीवी है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्वपुरातना पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो पेंगुइन चिड़िया जो पाई जाती है सो आपका अंटार्कटिका में पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है, जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह आपका है ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिनके चोंच में दांत था, कौन सा ऐसा पक्षी था जो विलुप्त है जिसका चोंच में दांत था, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्कियापेट्रिक्स किसके बीच के योजक कड़ी था, तो ये जो योजक कड़ी थे ये तो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच के कड़ी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी जो आपका है सो मोर है। पावोक्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, पावोक्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो जो पावोक्रिस्टस वैज्ञानिक नाम है वो मोर का है। निम्नलिखित में से किस पक्षी का दांत थे, तो किस पक्षी के दांत थे इसके बारे में बताना है, तो ये जो थे आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी का दांत थे। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता था, तो वो जो उड़ता था पीछे की ओर उसका नाम था गुंजन पक्षी। क्या था, गुंजन पक्षी। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति कारण चढ़ जाती है, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति कारण चढ़ जाती है, तो ये जो चढ़ जाती है सो आपका उंगली पर चिपकने वाली लैमली युक्त गद्दियाँ से। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है उसको क्या कहते हैं, तो जो अंदर कर लेता है उसको कहते हैं हम लोग शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण, यानी मैमल्स का विशिष्ट लक्षण क्या है, उसके विशिष्ट लक्षण जो है सो आपका हो जाएगा स्तन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, चार कोष्ठीय। स्तनधारी में स्तन ग्रंथि होता है, स्तन होता है, और श्वेत ग्रंथि उसका होता है, और चार कोष्ठीय होता है। ब्लैबर क्या होता है, तो ब्लैबर जो होता है आपका ब्लैबर संघनवास होता है। ब्लैबर क्या होता है, संघनवास। ब्लैबर जो क्या होता है, तो ब्लैबर होता है संघनवास। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी जो नहीं है उसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो आपका स्तनधारी नहीं है, ये मछली स्तनधारी नहीं है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। हेल स्तनधारी है क्योंकि व्हेल मछली जो है स्तनधारी है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है सो दुग्ध ग्रंथि होता है और जरायुज व बाल होते हैं, इसमें बाल भी होते हैं, जरायुज भी होते हैं, दुग्ध ग्रंथि भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो विशालतम जो स्तनधारी है से आपका है विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली।
भारत का राष्ट्रीय स्थनी है, भारत का राष्ट्रीय स्थनी के बारे में पूछेगा तो भारत का राष्ट्रीय स्थनी बाघ है। स्थनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये स्थनी के हृदय में जो कोष्ठ होते हैं सबका हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किस में होते हैं? आरबीसी किस में होते हैं? तो आरबीसी जो होते हैं सो स्थनी में होते हैं। किस में होते हैं? आरबीसी स्थनी में होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में जो होते हैं सो 4 चैम्बर होते हैं। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आधुनिक मानव को। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो बिल्ली की आंखें रात में इसलिए चमकती है क्योंकि टिपिटम लूसिडम के कारण। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो रडार तंत्र जो पाया जाता है आपका चमगादड़ में पाया जाता है, रडार तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो क्या उसका मुख से उत्पन्न होती है? मुख से बारे में बोल रहा है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न होती है। मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम है, तो जैविक नाम के बारे में पूछ रहा है तो इसका जैविक नाम है होमो सेपियंस, वैज्ञानिक नेम, उसे जैविक नाम बोल रहा है। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु का पालतू बनाया था? तो पालतू जो बनाया था मनुष्य में से बनाया था आपका कुत्ता को। किसको बनाया था? कुत्ता। आगे देखते हैं स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त क्या करता है? तो माँ से जो प्राप्त करता है सो आपका है खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्न में से कौन सा अंडज स्थनी है? निम्नलिखित में से कौन सा अंडज स्थनी है? तो ये जो अंडज है सो स्थनी है। इसको तो निम्न में से कौन सा अंडज स्थनी है? तो मेनोट्रीम। क्या है? मेनोट्रीम। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो अंडा देने वाला जो स्तनधारी है, अंडा देने वाला स्तनधारी है वो आपका है ये चमगादड़। क्या है? अंडा देने वाला स्तनधारी के बारे में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका कंटीला चींटीखोर। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाती है, तो वो जो गेंद के समान हो जाती है उसे कहते हैं हम लोग, उसे कंटक चूहा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जन उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, तो वो जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? तो नियत तापी जो प्राणी है, नियत तापी प्राणी ये है आपका व्हेल मछली। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? जो त्वचा से सांस लेता है या त्वचा से सांस लेता है सो मेढक है। क्या है? मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे एक बड़ा बंदर है? बैबून। अनियत तापी प्राणी कौन है? अनियत तापी प्राणी कौन है? तो ये आपका है वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। ये सब क्वेश्चन जितना इसे पूछा हुआ है हरित ग्रंथियों संबंधित है। तो ये जो हरित ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। कुटक यानी कील किस में नहीं पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में नहीं पाया। डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? उसके बारे में पूछ रहा है। तो डायनासोर जो थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं, डायनासोर जो थे लुप्त हो गए हैं, सरीसृप में आते थे। रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? तो प्रतिस्कंद पदार्थ जो है रक्त में वो आपका है हेपेरिन। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये जो योजक कड़ी है आपका सो है आपका डी, सरीसृप व पक्षी। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है?
तो मोलास्का से जो है सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेलियोटिक्स। क्या है? हेलियोटिक्स। मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज बोलता है कि मैमथ पूर्वज है, तो मैमथ पूर्वज क्या है? तो मैमथ पूर्वज आपका हाथी का है। मैमथ पूर्वज हाथी का है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, वो आपका उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। देखिए ये सब यूपीएससी में पूछ चुका है, यूपीएससी में। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी मछली आपका कौन सा है? तो व्हेल शार्क, यह स्तनधारी भी है। निम्नलिखित में से प्रायोमेंटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो आधुनिक निकटतम संबंधी जो आपका है सो गोरिल्ला है। क्या है? गोरिल्ला। निम्न से कौन से कीट नहीं है? तो ये जो कीट नहीं है, निम्न से कौन सा कीट नहीं है? ये आपका मकड़ी नहीं है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है, पांडा किस कुल का है? जिसका क्या है? तो ये जो है भालू, पांडा उसी कुल का है, भालू का ही कुल क्या है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश जो कीट है श्वसन करते हैं आपके वातक तंत्र से, वातक तंत्र से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देते? पहले अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते। तो ये जो अंडे जो देते हैं उसका नाम है आपका एकीडना, एकीडना। क्या नाम है? एकीडना। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, मतलब सांपे को सांप खा जाता है, तो उसका जो है डी, नागराज। नागराज जो है सांप खा जाता है। निम्नलिखित में से किस से एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन प्रांत नर को मार देती है? तो ये जो नर के मार देती है ये हो जाएगा आपका सी, मकड़ी। तालाबों और कुआंओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैबूसिया। क्या है? गैबूसिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? मतलब कपी नहीं है, कपी के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक कपी नहीं है? तो ये आपका सी, लंगूर नहीं है कपी। डूंगा नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो ये जो है विलोपन के कगार पे, ये डी है, स्तनधारी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वाल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो है आपका सो हो जाएगा आपका चमगादड़। बोलता है भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वाल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़ उड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो ये जो मांसाहारी है कौन सा पशु? मच्छर मांसाहारी, मांस खाती है। मधुमक्खी में पुंप धूप होते हैं, ये होते हैं जननक्षम नर। निम्न से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? निम्न से कौन सा विलुप्त प्राणी है? तो ये यात्री कपोत। क्या है? यात्री कपोत। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, ये है पक्षी। नेक्स्ट आपका है, कौन सा भाग हाथी का गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी का गजदंत के रूप में बदलता है? ये आपका है दूसरा दूसरा कृंतक। ड्राविन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? ड्राविन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो किया जाता है आपका सी, पक्षियों के लिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो जो परिसंचरण तंत्र आपका है तो हो जाएगा 66 का सी, कॉकरोच और सिल्वर फिश। निम्न से कौन कीट नहीं है? निम्न से कौन सा कीट नहीं है? तो ये आपका मकड़ी कीट नहीं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मकड़ी नहीं है क्योंकि मकड़ी तो कीट है ही है नहीं। अच्छा, मच्छर तिलचट्टा तितली कीट है लेकिन मकड़ी नहीं है। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष परभक्षी है। तो ये जो परभक्षी है सो जाएगा आपका बी, ढोल। इनमें से बीमेल कौन है? तो बीमेल जो आपका हो जाएगा सो डी हो जाएगा, दाद क्रीम। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी प्रयोग में जो लाई जाती है
तो हो जाएगा आपका बी, मधुमक्खी पालन। किसके लिए लाई जाती है? मधुमक्खी पालन के लिए लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विभिन्न जातियों के ex situ संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? कौन सा उद्दिष्ट है? तो उसके बारे में बताना है। तो वो जो आपका है डी, जर्म प्लाज्म बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक, ex situ संरक्षण, ex situ संरक्षण। बाह्य महाध्वनि चाप इनमें दिखाई देता है। बाह्य महाध्वनि चाप इनमें दिखाई देता है। ये जो आपका है बी, स्तनपायी। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो जहरीला जो नहीं है सो आपका हो जाएगा अजगर। अब सोच सकते हो कि अजगर आपका जहरीला सांप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ये जो जलीय प्राणी है जो है हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन नहीं है। मानव सहस लघुत्तम कपी है। मानव सहस लघुत्तम कपी है। जो कपी है सो आपका गिबन हो जाएगा, गिबन। इन जानवरों में से किससे जबड़े नहीं होते हैं? जबड़े जो नहीं होते हैं वो मिक्साइन। थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे बने हैं तो आप अगर न्यू व्यूवर हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए। अगर ओल्ड व्यूवर है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्त ने दुश्मनों के पास कीजिए। आप लोग के लिए पर डे डेली क्वेश्चन वीडियो लाते रहेंगे। और यही प्रैक्टिस सेट अगर सचिवालय के नहीं देखें तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाला हुआ है। इस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो आप इस पे बने रहिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।